आज के दौर में जहां हर इंसान खुद को दिखाने, साबित करने और बोलने में लगा हुआ है, लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें एक बिल्कुल अलग और गहरी सीख देती है कि असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि काम में होती है। क्योंकि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं उन्हें अपनी मेहनत का ढोल पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब ये सिखाती है कि आज सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में लोग अपने प्लान ज्यादा बताते हैं और रिजल्ट कम लाते हैं, जबकि समझदार इंसान चुपचाप मेहनत करता है और उसकी सफलता खुद बोलती है। लेखक ये साफ कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर वही लोग करते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, और जो लोग सच में कुछ बना रहे होते हैं वे शांति से अपने काम में लगे रहते हैं। लेट सक्सेस मेक द नॉइज आज के समय में इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आज लोग वैलिडेशन के भूखे हो गए हैं। उन्हें हर कदम पर तालियां चाहिए, लेकिन किताब सिखाती है कि तालियां नहीं, स्थिरता जरूरी है। जब इंसान हर काम ये सोचकर करता है कि लोग क्या कहेंगे, तब वो अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है, और ये किताब उस भटकाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। लेखक बताते हैं कि चुपचाप मेहनत करने का मतलब डरपोक होना नहीं बल्कि फोकस होना है, क्योंकि जो इंसान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है उसके पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं होता। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को एक्सपर्ट दिखाना चाहता है, ये किताब सिखाती है कि पहले काबिल बनो, फिर पहचान अपने आप आएगी। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी समझाती है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जवाब आपकी तरक्की होती है। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब किताब कहती है कि बहस मत करो, बस बेहतर बनो। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है, और यही रणनीति उसे लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाती है। और जैसे जैसे इंसान इस सोच को अपनाता है कि उसे हर बात का जवाब नहीं देना है, उसे हर जगह अपनी सफाई नहीं देनी है, वैसे वैसे उसके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि असली विजेता वही होता है जो अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि निर्माण में लगाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप हर आलोचना का जवाब देने लगते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को अपने समय और दिमाग का कंट्रोल दे देते हैं, जबकि चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखता है। आज के समय में लोग अपने गोल्स को अनाउंस करके खुद को मोटिवेटेड महसूस करना चाहते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है कि गोल्स को चुपचाप पूरा करना ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, तब आपकी पहचान आपके काम से बनती है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी सिखाती है कि हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना अपने ही रास्ते को कमजोर करना है, क्योंकि जो इंसान सबको खुश करना चाहता है वो खुद को खो देता है। लेखक ये समझाते हैं कि सफलता हमेशा शांत होती है, शोर तो असफलता मचाती है, क्योंकि असफल लोग अपने शब्दों से खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। किताब ये भी कहती है कि जब आप सही दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं तो लोग शुरुआत में आपको इग्नोर करेंगे, फिर डाउट करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, और अंत में वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। यही रीजन है कि किताब हमें सिखाती है कि रिएक्शन नहीं, पेशेंस रखो। जब इंसान ये समझ लेता है कि समय ही सबसे बड़ा जवाब है, तब वो जल्दबाजी छोड़ देता है और कंसिस्टेंसी को अपनाता है। धीरे धीरे ये सोच इंसान के स्वभाव में उतर जाती है और वो दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड से खुद को मापने लगता है, और यही एटीट्यूड उसे भीड़ से अलग बनाता है। और जब इंसान ये मान लेता है कि उसे अपनी प्रगति को हर किसी के सामने साबित नहीं करना है,
तब उसके अंदर एक गहरी आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति सच में अपने काम पर भरोसा करता है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक बताते हैं कि आज के दौर में लोग लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स को सफलता समझने लगे हैं, जबकि असली सफलता वो होती है जो आपके चरित्र को मजबूत बनाए और आपके जीवन को स्थिरता दे। किताब ये भी समझाती है कि जब आप हर समय दूसरों की नजर में बने रहने की कोशिश करते हैं, तब आप अनजाने में अपने निर्णयों को कमजोर बना लेते हैं, क्योंकि तब आपके फैसले आपके लक्ष्य से नहीं बल्कि दूसरों की राय से चलने लगते हैं। लेट सक्सेस मेक द नॉइज इसी मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने की बात करती है। लेखक ये भी कहते हैं कि खामोशी में काम करने वाला इंसान धीरे धीरे इतनी ताकत बना लेता है कि एक दिन उसकी मौजूदगी लोगों को जवाब देने लगती है। किताब ये सिखाती है कि मेहनत को दिखाना नहीं, निखारना जरूरी है, क्योंकि दिखावे की मेहनत थोड़े समय में खत्म हो जाती है, लेकिन असली मेहनत समय के साथ चमकती है। आज के समय में जहां लोग जल्दी पहचान पाने के चक्कर में अधूरा काम दिखा देते हैं, ये किताब सिखाती है कि पहले काम को इतना मजबूत बनाओ कि उसे दिखाने की जरूरत ही न पड़े। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी समझाती है कि आलोचना से डरने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता, और जो इंसान चुपचाप अपनी दिशा में चलता रहता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। जब लोग आपके सफर को नहीं समझ पाते और सवाल उठाते हैं, तब किताब कहती है कि जवाब मत दो, बस चलते रहो। यही निरंतरता एक दिन आपकी कहानी को इतना मजबूत बना देती है कि वही लोग जो कभी शक करते थे अब आपकी मिसाल देने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान ये समझ जाता है कि सफलता का असली मजा शोर में नहीं बल्कि उस सुकून में है जो अंदर से आता है, जब आप जानते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। और जैसे जैसे इंसान इस बात को भीतर तक स्वीकार कर लेता है कि उसे अपनी यात्रा को एक्सप्लेन नहीं करना है, तब वो मानसिक रूप से हल्का हो जाता है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि हर किसी को सब कुछ समझाना दरअसल अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च करना है। लेखक बताते हैं कि जो लोग हर कदम पर अपनी मेहनत का बखान करते हैं, वे अक्सर खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि जो लोग सच में आगे बढ़ रहे होते हैं वे अपने काम को ही अपना परिचय बना लेते हैं। किताब ये भी समझाती है कि खामोशी में काम करने से इंसान को खुद से जुड़ने का मौका मिलता है, और जब इंसान खुद से जुड़ता है तभी वो सही फैसले ले पाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत पहचान चाहता है, ये किताब पेशेंस को एक हिडन पावर की तरह पेश करती है और बताती है कि जो लोग जल्दी दिखना चाहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप मजबूत बनते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी सिखाती है कि आपको अपनी प्रोग्रेस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सही रास्ते पर होता है उसे समय खुद वैलिडेट कर देता है। लेखक कहते हैं कि जब आप हर किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं, तब आपके पास अपने काम के लिए ज्यादा समय और ध्यान बचता है, और यही फोकस धीरे धीरे मास्टरी में बदलता है। किताब ये भी बताती है कि डिसिप्लिन अक्सर बोरिंग लगता है, इसलिए लोग उसे दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वही बोरिंग डिसिप्लिन एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती लेकिन पावरफुल होती है, तब वो दिखावे की दौड़ से बाहर निकल आता है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह भी याद दिलाती है कि असली जीत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को रोज बेहतर बनाने में होती है। और जब इंसान इस माइंडसेट के साथ जीने लगता है, तब उसे दूसरों की चालों, तानों और तुलना से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। धीरे धीरे ये खामोश मेहनत
उसके व्यक्तित्व में उतर जाती है। उसकी चाल, उसकी बातों और उसके फैसलों में दिखाई देने लगती है, और बिना कुछ बोले भी लोग उसकी सीरियसनेस और डेप्थ को महसूस करने लगते हैं। यही वो स्तर होता है जहां इंसान समझ जाता है कि उसे लाउड बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दिशा सही है और उसकी मेहनत सच्ची है। और जब दिशा और मेहनत दोनों सही हों तो सफलता देर से सही लेकिन जोर से बोलती है। और जब इंसान इस सोच में पूरी तरह उतर जाता है कि उसे अपनी मेहनत का प्रदर्शन नहीं बल्कि परिणाम तैयार करना है, तब उसके भीतर एक अलग ही किस्म की परिपक्वता पैदा होती है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है उसे खुद को ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग अपनी आधी अधूरी सफलता को भी शोकेस करने लगते हैं ताकि उन्हें जल्दी पहचान मिल जाए। लेकिन यह किताब सिखाती है कि जल्दी मिली पहचान अक्सर जल्दी छिन भी जाती है, जबकि चुपचाप बनाई गई नींव जीवन भर टिकती है। किताब यह भी समझाती है कि जब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं और लोग आपको समझ नहीं पाते, तब वही समय आपकी असली परीक्षा होता है। क्योंकि उसी समय आप तय करते हैं कि आप रास्ता बदलेंगे या खुद को मजबूत करेंगे। लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें सिखाती है कि रास्ता बदलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन खुद को मजबूत करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर लोग आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उस स्टेज में हैं जहां परिणाम सामने नहीं आए हैं। और यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। किताब सिखाती है कि इस स्टेज पर सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और निरंतरता, क्योंकि जो इंसान इस फेज को पार कर लेता है वही असली खेल जीतता है। आज के समय में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, ये किताब लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ताकत दिखाती है और बताती है कि जो लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं वे अक्सर जल्दी टूट भी जाते हैं। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी सिखाती है कि शोर मचाने से रास्ता नहीं बनता, रास्ता रोज रोज चलने से बनता है। जब इंसान ये बात समझ लेता है, तब वो खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देता है और अपनी गति पर भरोसा करना सीखता है। यही भरोसा उसे मानसिक रूप से अडिग बनाता है। धीरे धीरे उसकी पहचान दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि उसके काम की क्वालिटी में दिखाई देने लगती है। और यही वह पल होता है जब बिना कुछ बोले भी उसकी मौजूदगी असर करने लगती है। यही वो स्थिति है जहां इंसान समझ जाता है कि अब उसे खुद के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी उसके परिणाम खुद सुना रहे हैं। और जैसे जैसे इंसान इस विचार के साथ जीने लगता है कि उसे हर किसी को जवाब नहीं देना है बल्कि खुद को रोज बेहतर बनाना है, वैसे वैसे उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जो बाहरी हालात से नहीं हिलती। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आपको खुद पता होता है कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे एक साथ दो काम कर रहे होते हैं, मेहनत भी और खुद को साबित भी। जबकि जो इंसान चुपचाप काम करता है उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ निर्माण में लगती है। किताब ये भी समझाती है कि जब आप अपनी प्रगति को छुपाकर रखते हैं, तब आप उसे नजर से नहीं बल्कि नियत से आगे बढ़ाते हैं, और यही नियत समय के साथ परिणामों में बदलती है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी बताती है कि हर किसी को आपकी योजना जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता की कीमत समझने के लिए तैयार नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अपने सपनों को हर किसी के सामने खोल देना ऐसा ही है जैसे बीज को मिट्टी से बाहर निकाल देना, वो उग नहीं पाता। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि चुप्पी में उगने दो, समय आने पर फल अपने आप दिखेगा।
आज के दौर में जहां लोग अपनी हर कोशिश को पोस्ट बना देते हैं, ये किताब सिखाती है कि कुछ जीतें निजी होती हैं और वही जीतें आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपलॉस के बिना भी मेहनत करनी है, तब वो असली अनुशासन सीखता है, क्योंकि अपलॉस के बिना किया गया काम ही कैरेक्टर बनाता है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी समझाती है कि शोर करने से आत्मा थकती है, लेकिन शांति में किया गया काम आत्मा को गहराई देता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करता है कि अब उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास खुद का एक साफ रास्ता है और यही साफ रास्ता उसे रोज आगे बढ़ाता है। जब परिणाम आने लगते हैं, तब वही लोग जो कभी आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, अब आपकी निरंतरता की तारीफ करने लगते हैं। और तब इंसान समझ जाता है कि सच में सबसे ताकतवर जवाब शब्द नहीं, बल्कि समय और परिणाम होते हैं। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब उसके फैसलों में एक अलग तरह की सादगी आ जाती है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने रास्ते को लेकर स्पष्ट होता है, उसे बार बार दिशा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वे हर सलाह को सच मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि हर सलाह हर किसी के लिए नहीं होती। और चुपचाप काम करने वाला इंसान यही समझता है कि उसे किस आवाज को सुनना है और किसे अनसुना करना है। किताब ये भी समझाती है कि जब आप खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं, तब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर बार सफाई देना अपने ही फैसलों पर शक करना होता है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज इस आत्मसम्मान को मजबूत करती है और सिखाती है कि आपकी मेहनत को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आज के समय में जहां लोग इंस्टेंट फेम के पीछे भाग रहे हैं, ये किताब पेशेंस को एक साइलेंट वेपन की तरह पेश करती है और बताती है कि पेशेंस रखने वाला इंसान ही प्रेशर में भी सही फैसले ले पाता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग जल्दी दिखना चाहते हैं, वे अक्सर अधूरा काम दिखा देते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप पूरा काम करते हैं, वे देर से सही मगर मजबूती से सामने आते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि रास्ते में अकेलापन महसूस होना इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत जा रहे हैं, बल्कि कई बार यही संकेत होता है कि आप भीड़ से अलग दिशा में चल रहे हैं। जब इंसान ये समझ लेता है, तब वो अकेले चलने से डरना छोड़ देता है और अपने विजन पर भरोसा करना सीखता है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह भी याद दिलाती है कि महान काम हमेशा शांति में जन्म लेते हैं, शोर में नहीं। और जो इंसान इस शांति को संभाल लेता है, वही लंबी दौड़ में सबसे आगे निकलता है। धीरे धीरे उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्वालिटी और उसके परिणामों से बनने लगती है। और यही वो समय होता है जब बिना कुछ बोले भी उसकी मौजूदगी लोगों को इंस्पायर करने लगती है। तब इंसान ये समझ जाता है कि अब उसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सफलता वही सब कह रही है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। और इस पूरे सफर में इंसान एक बात बहुत गहराई से सीखता है कि हर जीत का शोर बाहर नहीं, बल्कि अंदर सुनाई देता है। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह समझाती है कि असली संतोष तब मिलता है जब आप रात को चैन से सो पाते हैं, ये जानते हुए कि आपने दिन भर अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग दिखावे की दौड़ में अपनी आत्मा को थका देते हैं, लेकिन जो इंसान चुपचाप मेहनत करता है, वो अंदर से शांत रहता है और यही शांति उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। किताब ये भी सिखाती है कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके निर्णयों से बनती है। और हर वो निर्णय जो आप शांति में लेते हैं, आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाता है।
लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी कहती है कि जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं तब आप अपने काम में डेप्थ लाते हैं, और यही डेप्थ आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने से ध्यान बंटता है, लेकिन कम बोलने से दृष्टि साफ होती है। जब इंसान ये समझ लेता है तब वो अपनी ऊर्जा को बचाना सीखता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे मास्टरी में बदलती है। किताब ये भी समझाती है कि मास्टरी हमेशा चुपचाप आती है, वो कभी ऐलान करके नहीं आती, और जो इंसान इस प्रक्रिया को सम्मान देता है वही असली ताकतवर बनता है। आज के समय में जहां हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, ये किताब हमें स्लो ग्रोथ की ताकत याद दिलाती है और बताती है कि जो धीरे धीरे बनता है वही टिकता है। जैसे जैसे इंसान इस सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो बाहरी शोर से कटने लगता है और अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखता है, और यही अंदर की आवाज उसे बार बार सही दिशा में ले जाती है। जब परिणाम सामने आते हैं तब वे किसी भाषण की जरूरत नहीं रखते, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही काफी होती है, और तब इंसान ये महसूस करता है कि सच में सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो बिना बोले सुनी जाती है। और जब इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तब उसे यह भी साफ दिखने लगता है कि दुनिया की ज्यादातर दौड़ शोर की होती है, मंजिल की नहीं। इसलिए लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि अगर आप हर दिन खुद को शांत रखकर सही काम करते रहते हैं तो आपको भीड़ से आगे निकलने के लिए धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक बताते हैं कि जो लोग हर समय अपनी व्यस्तता दिखाते हैं वे अक्सर अंदर से खोखले होते हैं, जबकि जो लोग चुपचाप गहराई में काम करते हैं वे धीरे धीरे इतनी ठोस पहचान बना लेते हैं कि उनकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। किताब ये भी समझाती है कि असली सफलता कभी जल्दबाजी में नहीं आती, क्योंकि जो चीज जल्दी बनती है वो उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है, और जो चीज समय लेकर बनती है वो इतिहास बनती है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी सिखाती है कि आपको हर मोड़ पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सही रास्ते पर चलता है उसे मंजिल खुद पहचान देती है। आज के दौर में जहां लोग खुद को हर प्लेटफॉर्म पर दिखाने में लगे हैं, ये किताब याद दिलाती है कि कुछ लड़ाइयां पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, और वही लड़ाइयां असली जीत तय करती है। लेखक कहते हैं कि जब आप बिना दिखावे के लगातार मेहनत करते हैं तब आप एक ऐसा चरित्र बना रहे होते हैं जिसे कोई लाइक, कोई कमेंट और कोई तारीफ हिला नहीं सकती। किताब यह भी बताती है कि असली ताकत तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता, और जो इंसान उस समय भी ईमानदारी से काम करता है वही सच्चा विजेता होता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करता है कि अब उसे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि वो खुद जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को रोका है और कितनी बार चुपचाप आगे बढ़ा है, और यही आत्मसंतोष उसे हर उस इंसान से आगे ले जाता है जो सिर्फ दिखने में आगे था लेकिन अंदर से खाली था। अंत में इंसान ये समझ जाता है कि सफलता का सबसे सुंदर रूप वही होता है जो शोर नहीं करता, बल्कि समय के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। और इस समझ के साथ आगे बढ़ते हुए इंसान ये भी जानने लगता है कि चुपचाप आगे बढ़ने का मतलब अकेले आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है अपने भीतर की आवाज को भीड़ के शोर से ऊपर रखना। क्योंकि लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने अंदर स्पष्ट होते हैं तब बाहरी भ्रम आपको भटका नहीं पाता। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए रास्ता छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत पहचान नहीं मिलती, लेकिन किताब ये याद दिलाती है कि पहचान का इंतजार करने वाले नहीं बल्कि पहचान बनाने वाले ही आगे निकलते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर दिन का छोटा सा सुधार ही असली जीत है, तब
वो बड़े नतीजों की बेचैनी छोड़ देता है और प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है। लेट सक्सेस मेक द नॉइज ये भी सिखाती है कि असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से नजरें मिला सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने बिना किसी दिखावे के अपना काम किया है। आज के समय में जहां लोग अपनी नाकाम कोशिशों को भी सफलता के नाम पर पेश करते हैं, ये किताब ईमानदारी की कीमत समझाती है और बताती है कि झूठी चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर दिन बिना अपलॉस के मेहनत करना सीख लेता है वही प्रेशर में भी स्थिर रहता है। किताब ये भी समझाती है कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुन पाते हैं और ज्यादा सुनने वाला इंसान ज्यादा सीखता है। जैसे जैसे इंसान सीखने में गहराई लाता है, वैसे वैसे उसकी समझ परिपक्व होती जाती है और उसके फैसले भी मजबूत होते जाते हैं। लेट सक्सेस मेक द नॉइज हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे सही कदम होता है चुप रहकर अपने रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब सिर्फ समय और परिणाम देते हैं, और जब वो समय आता है तब वही लोग जो कभी आपकी चुप्पी पर सवाल उठाते थे अब आपकी स्थिरता से प्रेरणा लेने लगते हैं। और तब इंसान बिना कुछ कहे ये जान लेता है कि उसने सही रास्ता चुना था।